हेलो बच्चों। और सब कैसे? सब अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्या लेके आया हूं? प्रॉब्लम सेशन 4 ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने प्रॉब्लम सेशन 3 यानी कल के लेक्चर में हमने बच्चों क्या किया था? आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए थे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किए थे और क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी के साथ ही साथ हमने एक दो क्वेश्चन लोकस के भी कर लिए थे, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ ज्यादा जरूरत होती है। उम्मीद है आप सारे लोगों ने होमवर्क असाइनमेंट जो दिया था उसको सोल्व कर लिए होंगे। उसी को कंटिन्यू हम आज करेंगे अपने अगले लेक्चर्स। आज का हमारा है वेरियस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक पॉइंट होता है। इसके डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन से उस पर बेस्ड एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। फिर दी मायूवर थ्योरम करेंगे, हिंदी में दी मायूवर बोलते हैं, दी मायूवर्स भी बोल सकते हैं। और उसी का एप्लीकेशन होता है nth रूट ऑफ यूनिटी। और एक दो क्वेश्चन हम ज्योमेट्री का भी कर लेंगे। ठीक है, बस आज का हमारा यही सेगमेंट है। तो आज हम क्या शुरू करते हैं? वेरियस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड एक दो क्वेश्चन उस पर ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको करवाया जा चुका है। तो प्रॉब्लम्स लेक्चर नंबर 4 देखो। आज हमें क्या करना है? बेसिकली आज हमें करना है वेरियस फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, इस पर प्रॉब्लम है तो हम वो अभी यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यदि हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन के फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह ध्यान देना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम इसमें लेते हैं z, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो x को रियल पार्ट, y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। दिस इज रिटन एज मॉडुलस ऑफ z कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना इसको। तो इसी का एक अलग रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ z यूलर्स फॉर्म या आयलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म होता है ये। ठीक है, ये हमें ध्यान देना है। इसी को हम x कॉमा वाई भी लिख सकते हैं। दिस इज द पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x कॉमा वाई। इसी को यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के जगह पर सी आई एस थीटा भी लिख सकते हैं। और ये तो अकेला है। ठीक है, यानी देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के ओवरऑल 5 टाइप के रिप्रेजेंटेशन है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यानी x कॉमा वाई। फिर उसके बाद पोलर फॉर्म और यूलर्स फॉर्म, है ना, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका पोलर फॉर्म। ठीक, और ये वाला हो गया यूलर्स फॉर्म। ठीक है, ये आपका यूलर्स फॉर्म। यानी तीनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है बच्चों। ठीक है, तीनों का अपना अलग अलग, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो यदि x प्लस आई वाई, यानी बेसिकली हम क्या करते हैं? लोकस बेस्ड जनरली यूज्ड, है ना, जनरली कहां कहां पर हम क्या यूज करते हैं ये याद रखते हैं, है ना। जनरली ये वाला जो कार्टेशियन फॉर्म है यूज्ड इन लोकस बेस्ड प्रॉब्लम्स, लोकस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड प्रॉब्लम, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना होगा, है ना, या इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स वहीं पर बेस्ड होता है। इक्वालिटी हुआ या स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, इसमें हम हमेशा ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ये होता है इसका यूज। यानी कार्टेशियन फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होता है लोकस बेस्ड क्वेश्चन में,
कोई इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेशन में, तो ये सब यूज करते हैं। पोलर फॉर्म बेसिकली क्या है, कहां पर यूज किया जाएगा, व्हेन मॉडुलस इज गिवन, है ना। यदि मॉडुलस दिया हुआ है, ठीक है, तब हम सबसे ज्यादा पोलर फॉर्म यूज करते हैं, एक कंडीशन। दूसरा, z का पावर यानी n जो है पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो हम उसको पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। हम उसको किस में करेंगे, पोलर फॉर्म में, ठीक है। और यहां से इसी का एप्लीकेशन होता है दी मायोवर थ्योरम वगैरह, ठीक है, और भी एप्लीकेशन इसके यूज होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया है, सेम उसी पैटर्न पर हम इसमें पोलर फॉर्म यूज करेंगे, यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक 1 प्लस आई है, 2 प्लस आई का पावर 20 है, तो उसको हम पोलर फॉर्म में यूज करेंगे और दी मायोवर थ्योरम लगा देंगे। यूलर्स फॉर्म में हमें एक अलग से ये याद रखना है आपको, यूलर्स फॉर्म का मतलब e टू द पावर आई थीटा, ये होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, होता है ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां से ये भी देख सकते हैं कि दैट इज इसका मॉडुलस e टू द पावर आई थीटा का मॉडुलस 1 होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू r, यदि थीटा रियल होता है। अब हम क्यों इसको लिख रहे हैं, क्योंकि यहां पर टॉपिक का नाम कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है थीटा। यदि थीटा रियल हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, इस वजह से इसका मॉडुलस 1 हो गया, है ना। ऑल्सो यदि हम लेते हैं e टू द पावर आई एक्स, इसका डेरिवेशन भी बताया गया है ना, तो सेम उसी कंसेप्ट पर ये सब क्वेश्चन हम ले सकते हैं। जैसे cos x प्लस आई साइन x है, ठीक। यदि हम x के जगह पर माइनस आई या माइनस एक्स रख देते हैं तो e टू द पावर माइनस आई एक्स क्या हो जाएगा आपका, cos x माइनस आई साइन x हो जाएगा, है ना। अब हम इन दोनों को ऐड कर दिए, तो इन दोनों को ऐड करने से फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिए, तो नया नया फॉर्मूला आ रहा है। यहां से ऐड करने से cos ऑफ x हो गया, यानी cos x इज इक्वल टू 2 cos x आएगा ना, तो यहां से e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। यदि हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन x आ जाएगा, i भी आएगा, वहां डिवाइड हो रहा है, तो e टू द पावर आई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2 ऑफ i हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला हम cos थीटा, साइन थीटा, दोनों को डिवाइड करके tan थीटा, ये सारा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। यही आगे चल के बच्चों मैथमेटिक्स में आई एक्स जो होता है ना, इसको हम y लेके हाइपरबोलिक फंक्शन डिराइव किया जाता है, जो कम से कम अपने 11th-12th के सिलेबस में तो नहीं है, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन। तो यहां यही सबसे अलग अलग ये सब हमें सारा बच्चों याद रखना है, याद रहेगा ना। cos x हुआ, sin x हुआ, जैसे इस पर अलग अलग क्वेश्चन भी हम ले सकते हैं, ठीक है। देखो इस पर क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स यदि हम लेते हैं, है ना। जैसे इसमें मान लिया जाए एक नंबर दिया हुआ, x भी ले सकते हो लेकिन कॉम्प्लेक्स चल रहा है इसलिए z ले लेते हैं। z इज इक्वल टू आई टाइम्स लॉग बेस e ही लिया जाता है, यदि नहीं दिया हुआ है तो बेस e 2 माइनस √3 ले लेते हैं, ठीक है। और हमें बताना है फाइंड cos ऑफ z, फाइंड cos ऑफ z क्या होगा यहाँ, ठीक है। तो cos ऑफ z बताना है बच्चों क्या होगा, तो cos ऑफ z के लिए हम क्या करेंगे, एज cos z इज इक्वल टू, अभी अभी हमने लिखा है ना फॉर्मूला, e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड बाई 2 लिखा है ना, ठीक है। e टू द पावर आई जेड प्लस e टू द पावर माइनस आई जेड पिछले पेज में लिखा था हमने, तो ये आ गया, यानी हमें e टू द पावर आई जेड चाहिए, e टू द पावर आई जेड, तो यहां पुट
कर देते हैं z, तो e टू द पावर i z के जगह पर रख दिया नहीं ये, तो ये आ गया i log, बेस नहीं लिखते रहते हैं, हमें पता है कि बेस e है, ठीक है, और प्लस e टू द पावर माइनस i टाइम्स i log 2 माइनस √3 है, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या है 2। अब देखो कितना आसान हो गया। यदि i इंटू आई लेते हैं यानी -1 हो जाएगा ना, तो ये आ गया आपका e टू द पावर माइनस log 2 माइनस √3 प्लस ये प्लस हो जाएगा ना e टू द पावर log 2 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जानते हो ऑलरेडी कि एज हमें याद होना चाहिए ना a टू द पावर log ऑफ x टू बेस a क्या होता है x होता है, ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। यानी जिस पर पावर ले रहे हैं, जो पावर है वो log में है और बेस भी a है, तो एज इट इज x रह जाता है ना। तो यहां से आपका आ गया cos ऑफ z, ये 2 माइनस √3 सामने में माइनस लगा हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, तो e टू द पावर यानी ये आ गया 2 माइनस √3 का पावर -1 प्लस ये तो एज इट इज है ना 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 है ना, डिवाइडेड बाई क्या आ गया ये 2। अब इसको अब देखो 2 माइनस √3 1/2 माइनस √3 लिख सकते हो, और वैसे कोई गलत मैथमेटिक्स से 2 प्लस √3 भी लिख सकते थे, आएगा वही, ठीक है, 2 माइनस √3 और ये भी है 2 माइनस √3 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से ये आ गया आपका 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 2 ऐड होके डिवाइडेड बाय 2, ये 2 आ गया। अब मुद्दे की बात ये है कि कोई बच्चा बोल सकता है कि सर cos थीटा तो ज्यादा से ज्यादा 1 तक होता है, यहां वैल्यू आ गया 2। याद करो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज में भी ये बोला था कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, लेकिन कब होता है जब थीटा रियल होता है, यहां पर थीटा इमेजिनरी है ना, दैट इज cos थीटा, cos ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू 2, याद रहेगा। अब इस केस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, ठीक है, फॉर z, है ना, ऐसे भी याद रख सकते हो फॉर z, है ना, cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z नीड नॉट टू बी 1, है ना, नीड नॉट टू बी 1, ये 1 नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि cos स्क्वायर थीटा, हाँ जरूरी कब है जब थीटा रियल होगा बच्चों, जब थीटा रियल होता है तब ये होता है। तो आपने अलग अलग फॉर्मेट देखे, साइन कॉस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी निकाल सकते हैं हम, और अच्छे क्वेश्चन भी ले सकते हैं, आई टू द पावर आई यानी लॉग वगैरह भी लेके चल सकते हो, है ना, तो वो सारा का सारा हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये वाला जो है, और बाकी अच्छे क्वेश्चन सर ने करवा दिए हैं, है ना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां पर डिस्कस हो चुके हैं। देखो अब इसके बाद ये क्या हो गया, वेरियस फॉर्म में बेसिकली हमने यूलर्स फॉर्म ज्यादा यूज किया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी का एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों, डी मॉर्वियर थ्योरम। डी मॉर्वियर थ्योरम क्या कहता है कि यदि n, है ना, मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसी का एप्लीकेशन ले लेंगे, है ना, दिस इज पावर n, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली e टू द पावर आई थीटा टू द पावर n। n यदि इंटीजर लिए हैं, ठीक है, वैसे तो रैशनल भी होता है, n यदि इंटीजर लिए हैं, रैशनल के लिए अलग अलग रूट्स, है ना, तो ये आ जाएगा e टू द पावर आई एन थीटा, और यहां से आ जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ये ठीक है, ये हो गया बेसिक इसका, मतलब बेसिक ये हमें याद रखना है बच्चों।
अब देखो इसमें कैसा क्वेश्चन आया हुआ है जो जेईई मेन में भी डायरेक्ट पूछा गया है और एडवांस में भी पूछा गया है ना। इसमें एक एग्जांपल ये है आपका, एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, दिया हुआ है कि cos A, याद करो ये ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज में भी हमने करवा रखा है क्वेश्चन, है ना। ये दे रखा है दिस इज इक्वल टू साइन A प्लस साइन B। यहां ए बी सी जरूरी नहीं है ट्रायंगल का ही एंगल है, ठीक है, एनी एंगल है ना। ये दे रखा है 0, मतलब cos A प्लस cos B प्लस cos C भी 0 है और sin A प्लस sin B प्लस sin C भी 0 है आपके, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों दिए हुए हैं। देन बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है फाइंड cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C क्या होगा, ठीक है, ये निकालना है। हमसे पूछा जा रहा है sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C क्या होगा। हमसे पूछा जा रहा है cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर C क्या होगा। ये सब क्वेश्चन ने इससे फॉर्म किए जा सकते हैं, साइन भी हो सकता है cos वाला या साइन वाला। हमसे पूछा जा सकता है sin 3A प्लस sin 3B प्लस sin 3C क्या होगा। ये क्या होगा, cos में भी पूछा जा सकता है ना। सिग्मा cos 3A लिख लेते हैं, इसका मतलब समझ रहे हो ना। सिग्मा cos 3A का मतलब cos 3A प्लस cos 3B प्लस cos 3C, और ये तो है ही sin 3A प्लस sin 3B, ये भी पूछा जा सकता है या और भी पूछा जा सकता है बच्चों। हमसे पूछा जा सकता है cos 2A माइनस B माइनस C, ये सब पूछा जा सकता है ना। प्लस cos, मतलब इसमें ना कितने भी नए टाइप के क्वेश्चन लेकिन आएंगे सिमेट्रिकल ही, ये सब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। 2C माइनस A माइनस B, ये सब क्या होगा, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन का प्रोसीजर क्या है। हमें इसमें यह सोचना है कि देखो एंगल A में दिया हुआ था, एंगल सिंपल में दिया हुआ था, सिंगल में यानी सिंपल में दिया हुआ था। हमें चाहिए था एंगल डबल में, एंगल डबल। तो एंगल यदि थीटा होता है, एंगल डबल होना चाहिए तो पावर 2 लेना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट से। हमें चाहिए एंगल ट्रिपल, एंगल ट्रिपल लाने का मतलब 3 थीटा यानी पावर में 3 लेना होगा। तो इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का इंसर्शन करना होगा। इसमें देखो इसकी अच्छी बात यह है कि डी मार्वियस थ्योरम जब किसी क्वेश्चन में लगता है तो इन जनरल ना हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है या ट्रिगोनोमेट्री का है। ये इसकी खासियत होती है ना, हमें आइडिया ही नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन हम यदि इस तरह के प्रोसेस, इस तरह के क्वेश्चन से गुजर चुके होंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपका जेईई एडवांस तक का कोई छूट सकता है, सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब इसको कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोसीड, हाउ, है ना, किस तरीके से करना, हर एक का एक ही प्रोसीजर है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, देखो इसका प्रोसीजर ये है, इसमें हमें देखो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक थीटा के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरे थीटा के लिए दूसरा है, तीसरे के लिए तीसरा है। तो हमें यहाँ 3 एंगल है ना, ए बी सी है, इसका मतलब 3 लेना होगा। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। लेट a इज इक्वल टू ई टू द पावर आई ए, यानी cos a प्लस आई साइन ए, ये हम अलग से जानते हैं, ई टू द पावर ये आई ए होता है, ठीक है। a इज इक्वल टू cos a प्लस आई साइन ए। सिमिलरली b इज इक्वल टू cos b प्लस आई साइन b हो गया। c इज इक्वल टू cos c प्लस आई साइन c हो गया।
अब हम क्या करेंगे, देखो सारा चीज दिया हुआ है, बेसिकली जो कंडीशन दिया हुआ है बच्चों, cos A प्लस cos B प्लस cos C दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ऐड करना है ना। तो इन तीनों को हम ऐड कर दिए। यदि ऐड करते हैं तो यहां से क्या आ गया, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, जीरो प्लस साइन आई टाइम्स, है ना, यानी ये हो गया जीरो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये जो दिया हुआ था। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। ऑल्सो यहां से देखो हमें चाहिए क्या, ए यदि हमने कॉस ए प्लस आई साइन ए माना है, उल्टा सोचते हैं ना हम, हर चीज उल्टा सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए कितना स्टडी करना है, हर चीज उल्टा सोचते हैं, हर चीज बच्चों, है ना, इन जनरल। तो हमें रिजल्ट आइडिया होना चाहिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। तो रिजल्ट है cos 2a, तो रिजल्ट है cos 2a मतलब डबल एंगल है, यानी ए स्क्वायर करना होगा। रिजल्ट है cos 3a यानी ट्रिपल एंगल है, तो ए क्यूब चाहिए। अब ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए और सी स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब हम क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे तीनों को स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है, यही होता है ना। तो हम उसमें ध्यान देंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो है ही नहीं पता। तो नाउ ऑल्सो हम 1/a देख ले, है ना। यदि हम देखते हैं 1/a तो 1/b 1/c, तो देखो ये क्या आ रहा है, 1/a का मतलब समझ रहे हो, e टू द पावर माइनस आई ए, यानी cos a माइनस आई साइन ए। ठीक है, सिमिलर वे cos b माइनस आई साइन बी प्लस cos c माइनस आई साइन सी, तो ये भी ऐड करोगे तो ये भी तो जीरो आ गया हमारे पास। इसका मतलब 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भी बच्चों जीरो आया है ना। नाउ अब देखो जो रिजल्ट लाना है उसको देख लेते हैं, बस अब कुछ नहीं करना है। दैट इज वी हैव, हमारे पास क्या क्या रिजल्ट है, वी हैव a प्लस बी प्लस सी जीरो आ चुका है, एंड 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c भी जीरो आ चुका है, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी जीरो आ चुका है। ये दो रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। इसका मतलब नया क्वेश्चन भी और पूछा जा सकता था। a इंटू बी का मतलब समझ रहे हो ना, e टू द पावर आई ए प्लस बी, बी सी का मतलब e टू द पावर आई बी प्लस सी, कैपिटल बी और कैपिटल सी बोल रहे हैं, तो यानी cos a प्लस बी प्लस cos b प्लस सी प्लस cos c प्लस है, ऐसा भी ले सकते थे, वो भी जीरो आता है ना। यानी हियर हमें लाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब cos 2a प्लस आई साइन 2a, यही तो होता है डी-मॉर्गन थ्योरम, है ना। cos 2b प्लस आई साइन 2b, ठीक, और cos 2c प्लस आई साइन 2c, ये होगा, है ना। यानी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा, ये 3 बार। तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां से हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा ए बी लिख देते हैं। सिग्मा ए बी का मतलब समझ रहे हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये आ गया जीरो, दोनों सब तो जीरो ही है, तो ये आ चुका है, यानी ये है जीरो आपका। तो यहां से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि इक्वल होते हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का रियल पार्ट राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा। सो cos 2a
प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट है ना, और राइट हैंड पार्ट साइड क्या है, 0 है। एंड ये भी आ गया इमेजिनरी पार्ट भी, लेफ्ट हैंड साइड ये है, और राइट हैंड साइड क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 ही तो है, यानी ये दोनों 0 आ गया। आ गया। अब देखो cos 2 थीटा फॉर्मूला याद है ना, cos 2 थीटा याद है फॉर्मूला, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 बार बोल रहे हैं ना, एकदम सीरियल लग रहा है ना एकता कपूर का, कोई भी चीज 3 बार स्टेटमेंट होता है। तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब 1 1 1 3 बार बोले ना, उधर जाके 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, तो यानी cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा ना। तो ये 3/2 ये भी आंसर आ गया। देखो हमने जो पिछला क्वेश्चन किया है, यानी इसका आंसर 0 है, इसका आंसर भी 0 है, इसका आंसर 3/2 आ चुका है। अब देखो बच्चों, देख रहे हो ना, ठीक है, एकदम कंटिन्यूअस देखते रहना है ना, बीच में ब्रेक का मतलब कैरियर में ब्रेक, समझ रहे हो ना। जैसे ही कंसेप्ट में ब्रेक लग गया, इन फ्यूचर सब चीज ठीक ठाक रहा तो कैरियर में ब्रेक होगा ही, ठीक है। हम लोग के साथ, सबके साथ होता है भाई, मान लो ऐसा कोई ये मोटिवेशनल डिमोटिवेशनल नहीं है, दिस इज बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो एकदम अच्छे से देखना। अब देखो एंगल ट्रिपल लाना है भाई, एंगल क्या लाना है बच्चों आपको, ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब पावर 3 लेना होगा, जितना टाइम्स एंगल उतना पावर कॉम्प्लेक्स नंबर का, बस यही ध्यान देना है। नाउ अब हम ए क्यूब ले लेते हैं, है ना, फॉर ट्रिपल एंगल। ट्रिपल एंगल हमें उल्टा ही सोचते रहना है, ठीक है। ट्रिपल एंगल हम ले लेते हैं ए क्यूब, और जहां ए क्यूब है, बी क्यूब है, सी क्यूब है, इसका फॉर्मूला याद है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, है ना। ये फॉर्मूला तो सबको याद है ना, फैक्टर फॉर्मूला याद होगा, है ना। उम्मीद है सबको याद होता है, मुझे अभी तक याद है। तो किए तो थे 20-22 साल 25 साल पहले, लेकिन अभी तक सोचो बहुत यूज होता है, इसलिए याद रहता है ये, है ना। और कोई बच्चा ऐसा भी होता है, मतलब उम्मीद तो नहीं है कोई होता है, लेकिन कोई बच्चा 11th में होता है और उसको ये सब फॉर्मूला ही नहीं याद होता है। हैरानी की बात ये है, तब भी वो बच्चा 11th में ही होता है ये सोचने वाली बात है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहां चुन चुन के सारे क्वांटिटी 0 हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी 0 है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी 0 है, माइनस कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी 0 है, मतलब 0 की तो भरमार है यहां पर। तो ये आ गया आपका 0, आ गया ना। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हुआ ना। यानी यहां से क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख ही सकते हैं, और क्या 3abc। अब देखो ए क्यूब का मतलब cos 3a प्लस आई साइन 3a, बी क्यूब का मतलब cos 3b प्लस आई साइन 3b, ठीक। और सी क्यूब का मतलब कितना बार बोलते रहेगा भाई, हर जगह एकदम 3-3 बार का ना कंसेप्ट लग रहा है ना, है कि नहीं है। मतलब 2 और 3 तो थोड़ा ज्यादा फेमस लग रहा है ना, वैसे 2 ज्यादा फेमस है ना, याद होगा ना कितने आदमी थे भाई, जबकि अपन 3 होते हैं, है ना। 3 टाइम्स abc, 3 टाइम्स abc का मतलब समझ रहे हो ना, abc यानी e टू द पावर ia इंटू ई टू द पावर ib
ये कम लिखने के लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। यूलर फॉर्म तो इंक बचाने के लिए ही ज्यादा यूज होता है भाई। ये है आपका a + b + c, ठीक। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट और राइट हैंड साइड रियल पार्ट इक्वेट कर देते हैं। इसको अभी और ही लिखने देते हैं, 3 टाइम्स cos a + b + c प्लस i टाइम्स साइन 3a, 3 तो यहाँ है नहीं, है ना, a + b + c, मतलब एक ही में एंगल में तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है ना, ये हम ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है, ये वाला 3 दोनों में है, ये वाला। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट टर्म या रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, यही सब तो देखना है बच्चों इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका रियल पार्ट क्या है, cos 3a प्लस cos 3b प्लस cos 3c, है ना, लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट ये है। राइट हैंड साइड क्या है भाई, 3 टाइम्स cos a + b + c है ना। यदि क्वेश्चन ट्रायंगल में चल रहा होता तो a + b + c 180 डिग्री होता, इसका मतलब -3 आंसर होता, cos π -1 होता है ना इसलिए। एंड ट्रायंगल में नहीं चल रहा है भाई, ये क्या है ना, रोड वगैरह पर चल रहा होगा, है ना। ट्रायंगल में होता तो अलग केस होता, हो सकता है कोई कोई डेटा आसानी से हो जाता है ना। ये आता 3 टाइम्स साइन a + b + c, ये है, ठीक है। तो ये आ गया आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो सिग्मा वाला आ गया ना। अब एक बचा हुआ है 2a - b - c, एंगल 2a है। एंगल डबल कब होता है, जब स्क्वायर होता है। एंगल निगेटिव कब होगा, जब डिवाइड होगा, ऐसा सोचते हैं। यानी 2a का मतलब a² -b - c का मतलब a² अपॉन b × c, b² अपॉन c × a, c² अपॉन a × b, बस ये ध्यान देना है, ठीक है। तो हम इसी को ध्यान देंगे। थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो इसमें, है ना, बहुत लोग को मुझे तो बड़ा दिक्कत होते रहता था इसमें, है ना, तब जाके ही तो खराब रैंक आया ना भाई। यदि सारा चीज 100% समझ में आने के साथ साथ सारे सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स हमने कर दिए होते, चिल्ला क्यों रहा होता मैं, है कि नहीं भाई। कम से कम सिलिकॉन वाले में तो सेटल्ड होता है, भले ज़्यादा कोविड है लेकिन चलता है, ठीक जगह है। खराब रैंक, फंस गए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बच्चों, एकदम अच्छे से समझना है भाई, अपना रेंज पैरामीटर इंक्रीज करो, है ना। इसीलिए नाउ एंगल यदि 2a फॉर एंगल 2a - b - c यदि होता, 2a का मतलब समझ रहे हो ना, a², नीचे में है यानी b, नीचे में है c, यानी 2b - c - a क्या हो जाता, b² अपॉन ca और c² अपॉन ab, ये है। अब देखो हमारे पास ये ऊपर में देखो ग्रीन कलर का 1 ले लेते हैं येलो से, देख भाई a³ + b³ + c³ देख रहे हो ना, a³ + b³ + c³ = 3abc। abc से डिवाइड कर दे, a × b × c से डिवाइड कर दे, थोड़ा एक साथ बोलते हैं abc, ऐसा नहीं a, अब जानते हो खराब नहीं लगता है bc। तो a³ + b³ + c³ में हमने a × b × c से डिवाइड कर दिया, तो a² bc + b² ca + c² ab = 3 हो गया फ्रॉम 1, इसीलिए उसको अब 1 माने हैं। मतलब हम कोई भी चीज तभी करते हैं ना, पहले से ही आदत लगी हुई है। जब प्रेशर फोर्स जानते हो कहां पर जब लगता है ना, तभी काम होता है ना। पहले से तो आदमी बड़ा निश्चिंत रहता है ना। नहीं, अब जेईई मेन का डेट अनाउंसमेंट होने के बाद कुछ बच्चे ऐसे एक्टिव हो गए कि भाई उससे पहले उनको पता ही नहीं था।
जैसे होता है ना कि अभी 10th मतलब बच्चे कोई 10th क्लास में है, कोई 11th में है, 12th में है। भाई जो बच्चा 11th में आता है उसको पता होता है 2 साल बाद बोर्ड देना है। यदि वो साइंस विथ मैथ्स लिया है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है, तो उसको पता होता है इंजीनियरिंग कम से कम एक बार देख तो देखूंगा ही। सब पता होता है 2 साल पहले से उसको, है ना। फिर भी अचानक वो क्रिएट करता है, यार ये कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। हम लोग जैसे ऑफलाइन वगैरह कोचिंग में थे ना, तो इन जनरल मैं भी उसी मतलब गांव वगैरह में ये सब चलता था। मतलब कि हमें पता होता है कि बच्चे हम स्कूल में हैं तो हाफ ईयरली भी होगा, एनुअल भी होगा, पीरियोडिक बीच बीच में टेस्ट भी होंगे। लेकिन फिर भी जब बच्चा कोचिंग करता था तो ऑफलाइन कोचिंग में वो गोला मारता था ये बोल के कि सर एग्जाम चल रहे। भाई वो तो आपको पहले से पता था। फिर जब कोचिंग में एग्जाम है तो स्कूल में गोला मारता था कि यहाँ एग्जाम है। मतलब हर जगह वो कुछ न कुछ, क्योंकि वो डे 1 से नहीं कर रहा था तैयारी, वो ओकेजनली था। भाई जब फ्रेशर आएगा, जब फोर्स आएगा, देन वी आर एक्टिव। तभी लोग कुछ लोग बोलते हैं वी आर ड्रिफ्टेड मैन। ड्रिफ्टेड का मतलब समझते हो ना, जब फोर्स लगता है, जहां कहाँ लगता है ये तो जानते ही हो, तब हम एक्टिव हो जाते हैं, है ना। मतलब ये बड़ा अच्छा चीज है। अच्छा मुझे भी अच्छा, हम लोग भी इसी टाइप के हैं। भाई नहीं रहते हैं, वंस अगेन चिल्ला क्यों रहे होते यहाँ, है कि नहीं। कहीं किसी ऐसे जगह जो टॉप वर्ल्ड के टॉप 5 प्लेसेज हैं, वहां पर बैठ के आराम कर रहे होते हैं। यदि हम सही टाइम पर सही नॉलेज को यूज कर दिए होते तो, ये मेन है, टैलेंट ये है। नॉलेज बहुत है लोगों के पास, किस टाइम क्या रिक्वायर्ड है, बस इसकी डिफरेंसेज होते हैं, ठीक है। इसलिए नाउ हमने डिवाइड कर दिया भाई, हमने डिवाइड कर दिया a इंटू बी इंटू सी से। ये आ गया, क्यों किया, क्योंकि ये लाना है। अब देखो ए स्क्वायर बाई बी सी, ए स्क्वायर बाई बी सी समझते हो ना। ए स्क्वायर बाई बी सी का मतलब यदि हम इसको सोचे, ए स्क्वायर का मतलब ई टू द पावर आई 2a डिवाइडेड बाई ई टू द पावर आई बी प्लस सी हुआ ना, प्लस ई टू द पावर आई 2b, और यहां ई टू द पावर आई सी प्लस ए हुआ ना, और प्लस उसी मतलब एकदम डिटेल में लिख रहे हैं, बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा इसमें, 2c, और ये है ई टू द पावर आई ए प्लस बी। तो देखो यहां से ये तो 0 ही है, ई टू द पावर आई 2a माइनस बी प्लस सी, है ना, यानी ई टू द पावर आई 2a माइनस बी माइनस सी, है ना, प्लस ई टू द पावर आई 2b माइनस सी माइनस ए, प्लस ई टू द पावर आई 2c माइनस ए माइनस बी। ये सब बड़े अच्छे अच्छे कंसेप्ट है बच्चों। इसका मतलब ई टू द पावर आई थीटा का रियल पार्ट कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हम राइट साइड में 3 यहां था 0 लिखे जा रहे हैं, है ना, यही तो होता है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कहां फंस गए थे हम, यहीं फंस गए थे भाई। मिस्टेक तो इतना आराम से करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कहां पर मिस्टेक हो गया। और हम लोग क्या है ना, बहुत अच्छे कैटेगरी में आते हैं, अपनी मिस्टेक हमें पता भी नहीं चलती है, लेकिन दूसरे में 1-2 सेकंड में ढूंढ लेते हैं या ढूंढते ही रहते हैं, खासियत है। तो e टू द पावर ये आ गया ना, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी यहां से क्या हो गया भाई, रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड cos 2a माइनस बी माइनस सी प्लस cos 2b माइनस सी माइनस ए प्लस cos 2c माइनस ए माइनस बी। रियल पार्ट ये है, राइट हैंड साइड 3 है ना। यदि साइन वाला पूछता, साइन 2a माइनस बी माइनस सी प्लस साइन 2b माइनस सी माइनस ए प्लस साइन 2c माइनस ए माइनस बी, तो 0 हो जाता। क्या हो जाता, 0 हो जाता, क्योंकि वहां रियल पार्ट 3 है, इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ये हम ध्यान रखेंगे बच्चों, याद रहेगा आपको, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये डी महावीर थ्योरम की खासियत क्या थी कि क्वेश्चन हमें पता ही नहीं चलता कि वो कॉम्प्लेक्स का है या ट्रिगोनोमेट्री का है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो डायरेक्ट पूछते सर ये क्वेश्चन कैसे होगा,
हम बोलते क्या दिक्कत है इसमें सर, वो हमें समझ में नहीं आया। तो भाई जिस क्वेश्चन को आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्यों कर रहा है भाई? भाई क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन कैसे हो, प्रोसीजर कैसे हो, ये मेन टैलेंट का काम है सर्च करना। अब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, मतलब हमें पता ही नहीं है लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, पता होनी चाहिए, तभी तो उसको हैंडल करने के लिए हम अपना एक राइट डायरेक्शन में राइट वर्क करेंगे। अब पता ही नहीं है कि क्या क्या हो सकता है भाई हमारे साथ, कुछ तो आइडिया होना चाहिए, ठीक है, मतलब उतना नहीं होता है लेकिन फिर भी क्लियर है। यहां डी मोवियस थ्योरम है ना, तो वेरियस फॉर्म भी हो गया, डी मोवियस थ्योरम भी हो गया, एकदम आसान आसान कंसेप्ट है। देखो अब आगे nth रूट ऑफ यूनिटी, सर ने एकदम अच्छे से आपको nth रूट ऑफ यूनिटी करवा रखा है और उसमें प्रॉपर्टीज भी यूज करवा रखा है, प्रॉपर्टीज भी अच्छे खासे होते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी nth रूट ऑफ यूनिटी में ये होता है जिस पर बेस्ड डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएगा। Z1 दिया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये यहां से हिंट है 1 Z1 स्क्वायर Z1 क्यूब अब टू Z1 टू द पावर n-1, ये आर द वर्टिसेज ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये याद रखते हैं, जैसे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर बनाते हैं, तो nth रूट ऑफ यूनिटी n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेज होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन देने की वजह से हमें यह पता चल गया कि ये सारे के सारे दीज आर द वर्टिसेज ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, सो दीज आर द nth रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो जब nth रूट ऑफ यूनिटी है तो यहां थीटा Z1 क्या होता है cos 2 पाई बाई n होता है ना, जिसमें एंगल है ना cos 2 पाई बाई n प्लस आई साइन 2 पाई बाई n होता है, ठीक, ये होता है। दैट इज थीटा इज इक्वल टू, हमें यहां क्या लेके चलना है 2 पाई बाई n। यदि ये nth रूट ऑफ यूनिटी नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि थीटा 2 पाई बाई n होना है, ठीक है, इसीलिए ना। अब देखो यहां से क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 स्क्वायर। Z1 स्क्वायर, यदि ये Z1 है तो Z1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी बताया ना, डी मोवियस थ्योरम cos 4 पाई बाई n प्लस आई साइन 4 पाई बाई n है, यानी 2 थीटा बोल देते हैं, क्या बार बार लिखते रहे, है ना। नाउ क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 स्क्वायर, तो इसका इमेजिनरी पार्ट साइन 2 थीटा है डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी cos थीटा है, दिस इज इक्वल टू √5 माइनस 1 बाय 2, यही ना। अब साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, यानी यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू √5 माइनस 1 बाय 4 हो गया। साइन 2 थीटा याद है ना, चलो याद ही होगा तब भी लिख देता हूं भाई, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, यही ना। अब साइन थीटा √5 माइनस 1 बाई 4 जानते हो ना, थीटा तो अच्छा जानते हो साइन कितना डिग्री होता है √5 माइनस 1 बाई 4, ट्रिगोनोमेट्री हो चुकी है, चलो ठीक है 18 डिग्री यानी पाई बाय 10, जानते हो ना 18 डिग्री पर ये होता है। सो थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है भाई 2 पाई बाई n, कैसे पता चला, nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे पता चला, अरे n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेज है इस वजह से पता चल गया हमें। तो n इज इक्वल टू कितना आया 20, तो ये आ गया n का वैल्यू, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 20 जहां लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ n बताना था, जहां 20 है वहां आंसर चिपका दो। आसान है, बहुत आसान है। देखो nth रूट ऑफ यूनिटी कितना आसान होता है भाई। आगे बढ़ते हैं इस पर, देखो ये उसी पर बेस्ड nth रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड, देखो ये दोनों बार आया हुआ है लेकिन एग्जाम का नाम अलग अलग है, दोनों मैथ्स विद साइंस है। IIT 1987 में आया था और AIEEE 2006 में आया था, एक ही क्वेश्चन विदाउट चेंजिंग एनी डेटा। हमने याद करो कल के लेक्चर्स में
भी 3 क्वेश्चन ऐसे लिए थे क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी पर जो आईआईटी में और जेईई मेन में आए हुए हैं विदाउट चेंजिंग एनी डेटा। कोई 30 साल के बाद आता है, कोई 20 साल के बाद आता है, कोई 10 साल के बाद आता है, आता वही है। इसका मतलब जेईई में मैथ्स में अच्छा स्कोर करने के लिए एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सोल्व करना मैंडेटरी कंडीशन है ना। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा लेवल लेके कोई जेईई मेन में मैथ्स को अटेम्प्ट करे, बहुत चिल्लाना पड़ेगा बाद में। मैं भी बहुत टैलेंटेड हुआ करता था, बस रैंक नहीं आया, फिक्स है। क्योंकि मैथ्स का थोड़ा सा आस पास होता है एडवांस लेवल का पेपर, थोड़ा सा, है ना। मतलब 25 क्वेश्चन में से आप मान के चलो 10 तो एडवांस ही होते हैं, 15 होते हैं जेईई मेन, लेकिन एनसीईआरटी से तो ऊपर ही होते हैं वो भी ना। देखो ये सब अब क्या करें, एकदम आसान क्वेश्चन नहीं लग रहा है। देखो तो यहां पर ये cos 2k π/7 है, यानी ये nth रूट ऑफ यूनिटी जैसा नहीं लग रहा है, बेसिकली 7th रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो nth रूट ऑफ यूनिटी में आपको क्या बताया गया है कि एज z इज इक्वल टू cos 2k π/n प्लस i sin 2k π/n, यही ना होता है nth रूट ऑफ यूनिटी इज nth रूट्स ऑफ यूनिटी होता है जहां k कहां से कहां जाता है भाई, 0 से n-1 तक जाता है, और सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। सम ऑफ द रूट्स 0, तो यहां n के जगह पर 7 है, लेकिन कुछ और लोचा दिया हुआ है। और क्या है अलग, हमें अच्छा रियल पार्ट लगता है कॉस, इमेजिनरी पार्ट लगता है साइन, लेकिन दे रखा है साइन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है माइनस कॉस, है ना। इसका मतलब हम माइनस आई बाहर करेंगे, ठीक है। तो यहां से देखो इसको अब हम सोल्व करते हैं, एस माइनस आई बाहर कर लिए, क्यों भाई, फैमिलियर है रियल पार्ट कॉस, इस वजह से, ठीक है। ये सब तो एकदम क्लियर होना चाहिए। के 1 से 6, अब ये आ गया cos 2k π/7। अब देखो इसमें तो माइनस आई था ही नहीं, तो 1/i आएगा, यानी माइनस यानी प्लस हो गया i टाइम्स, है ना। बाहर कर लोगे, समझ में आया ना, आया कि नहीं, ठीक है, आ ही गया होगा। नहीं तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, माइनस आई यदि मल्टीप्लाई करते हो तो -i² जो कि 1 होता है ना, इसीलिए। अब देखो ये थोड़ा फैमिलियर हो गया ना, दिस इज -i टाइम्स सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से 6 है, और ये है cos 2π/7 प्लस i sin 2π/7 टू द पावर k, टू द पावर क्या है k। अब इसी को तो हम Z1 या अल्फा मानते हैं ना बच्चों, इसी को क्या मानते हैं, अल्फा, है ना। जहां अल्फा के कितने 7th रूट ऑफ यूनिटी 7 होते हैं, सभी का समेशन 0, है ना। तो -i ये क्या है, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से 6i, यानी अल्फा का पावर k। तो ये आ गया आपका -i अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा का पावर 6। तो देखो 7th रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है भाई, 7th रूट ऑफ यूनिटी 7 होते हैं, सभी का समेशन 0 होता है ना। यहां कंसेप्ट क्या है, पहले लिख देते हैं कंसेप्ट, जरूरत हुआ ना इसीलिए लिख रहे हैं। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स, सम ऑफ ऑल रूट्स nth रूट ऑफ यूनिटी 0 होता है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ये भी याद होगा ना, ये डिपेंड करता है n पर, -1 का पावर n-1, nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं हम, ये वाला, ठीक है, याद रहेगा। तो सम ऑफ ऑल रूट्स, लेकिन यहां पर 1 तो नहीं है ना,
यदि यहाँ 1 नहीं है तो दिस इज इक्वल टू -1 होगा। 1 ऐड करके 1 माइनस कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -i इंटू -1 दैट इज i। क्या i कौन सा गया, कहाँ आया, ये रहा, ये आया इसका आंसर। आसान है, यानी nth रूट ऑफ यूनिटी में ये दो कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद 2 से 3 लाइन में तो आंसर ही आ जाता है। और जबकि देखो ये AIEEE में भी आया हुआ है, IIT में तो आया ही हुआ था। आसान है ना बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसी पर हम बेस्ट आगे करते हैं क्वेश्चन। ये भी देखो आसान है, इसमें 1 अल्फा 2 ये दे रखा है कि ये है nth रूट ऑफ यूनिटी या रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना। मतलब nth रूट नहीं है, ये 3n प्लस 1th रूट ऑफ यूनिटी है। पावर है ना 3n प्लस 1, 3n प्लस 1th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो और ओमेगा जानते ही हो, इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो देखो इसका आंसर ये हमें याद रखना है बच्चों, है ना। तो 1 है, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है, अल्फा 3n प्लस 1 है ना, और रूट्स ऑफ x टू द पावर 3n प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम फैक्टर फॉर्म में जानते हो ना लिखना, फैक्टर फॉर्म जैसे x² माइनस 3x प्लस 2 यदि रूट्स होते हैं 1 और 2, तो x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 होता है, एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से इसके n यानी 3n प्लस 1 फैक्टर होंगे बच्चों। दिस इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2। फैक्टर फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं ना, वही हम यहां पर लिख दिए हैं। समझ में आया ना सबको, इसी को हम उसमें लिख दिए हैं, है ना। 2 रूट तो 2 फैक्टर, 3 रूट तो 3 फैक्टर, 3n प्लस 1 रूट तो 3n प्लस 1 फैक्टर है, ठीक है ना, ये लिख दिए। अब ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, x टू द पावर 3n प्लस 1 ये वाला। अब हमें चाहिए देखो ओमेगा स्क्वायर लेना है, यहीं पर x के जगह पर ओमेगा स्क्वायर और एक बार ओमेगा, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे, वही पूछा जा रहा है ना। नाउ पुट x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, एक बार ओमेगा स्क्वायर रख लेंगे और एक बार ओमेगा रख लेंगे। तो यहां से क्या आ जा रहा है, ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 2। देखो कितना आसान है। ओमेगा स्क्वायर माइनस अल्फा 3n डिवाइडेड बाई, अब क्या रख लिए, उधर भी डिवाइड करेंगे भाई, ओमेगा माइनस 1, ओमेगा माइनस अल्फा 1, ओमेगा माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन, ओमेगा माइनस अल्फा 3n। दिस इज इक्वल टू, ये देखो क्या है, यहां भी तो रखना है एक बार। तो ओमेगा स्क्वायर रखे हैं, तो ओमेगा स्क्वायर का पावर 3n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा का पावर 3n प्लस 1 माइनस 1, है ना। तो ये जानते हो ना, ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा का पावर 6n प्लस 2, ये जानते हो ना। ओमेगा का पावर 3n होता है 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। यही कंसेप्ट लगाना है इसमें। तो ये हम लगा दिए, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, 1 तो 1 होता है, ये हो गया ओमेगा। तो यहां से आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, कितना आ गया, ये आ गया। तो अब देखो ये आया हुआ है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 से हमें तो यहां से लाना था ना, दिस इज इक्वल टू, है ना। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 से ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 से ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 गया कट।
ओमेगा -1 से ओमेगा -1 गया कट। ठीक, तो इसका मतलब वहां पर तो सीधे 1 आ गया, यानी यहां से क्या आ गया, सीधे आंसर, दैट इज इसके बाद जो राइट साइड था, जो बचा हुआ था राइट साइड, वो लेफ्ट साइड में जो नहीं लाना था उससे गया कट, यानी ओमेगा स्क्वायर -α1 से लेकर ओमेगा स्क्वायर -α3n डिवाइडेड बाय ओमेगा -α1 से लेकर ओमेगा -α3n, दिस इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। आसान है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से आते हैं बच्चों, मतलब जो रूट्स दिया हुआ है बस उतने फैक्टर में लिख लो। कंसेप्ट ओमेगा का यूज हुआ, बाकी तो ये पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है। nth रूट ऑफ यूनिटी का तो कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ ना। पॉलिनोमियल का कंसेप्ट यूज हुआ, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी यूज हुआ, बस आंसर अपने आप आ गया। आसान है ना। ठीक है, देखो एक इसमें ये आया था आईआईटी 2015 में। आईआईटी 2015 में ये जो क्वेश्चन आए हैं एकदम आसान क्वेश्चन है यूनिटी के, यानी nth रूट ऑफ यूनिटी के। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फॉर एनी इंटीजर के। देखो बच्चों, अच्छा क्या होता है, ऊपर में 2k पाई हो तो नीचे में जो भी हो उतना ही रूट्स ऑफ यूनिटी आएगा। तो यहां पर देखो बच्चों, AK क्या है, AK है कॉस 2k पाई अपॉन 14 प्लस I साइन 2k पाई अपॉन 14। यही आया है ना, ये आया है 2k पाई अपॉन 14 प्लस I साइन 2k पाई अपॉन 14, ये आया है। जहां I तो जानते हो द वैल्यू ऑफ दिस, ये है। इसका मतलब यहां पर ये जो है दैट इज A, इस यही है ना, यहां देखो A1 है, A2 है, ये सब क्या है, आर 14th रूट ऑफ यूनिटी। देखो यहां नीचे में 14 आ रहा है, इसीलिए 14th रूट्स ऑफ यूनिटी ये लिख लिए। यहां से हमें बस ये पता चल गया भाई। और जानते हो बच्चों, जो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है, जो nth रूट ऑफ यूनिटी होता है वो n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेज होते हैं। n साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेज होते हैं। इसका मतलब ये 14 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। यानी इस तरीके से हम इसमें बना लिए, ये है 14 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के ये वर्टिसेज है हमारे पास। क्या है, 14 साइडेड रेगुलर वर्टिसेज, 14 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के वर्टिसेज है। अब देखो, अब इसमें हम क्या लेते हैं, ये देखो अब हमें निकालना क्या है, देखो नाउ क्या निकालना है, देखो एकदम आसान है। k इज इक्वल टू 1 से 12। k यदि 1 रखोगे तो ये क्या आ रहा है भाई, A2 माइनस A1 का मॉड प्लस A3 माइनस A2 का मॉड, है ना। इस तरीके से रखते जाएंगे तो ये 12 टर्म है, 12 टर्म्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है भाई, डिनोमिनेटर में बताओ, k यदि 1 रखें तो A3 माइनस A2 का मॉड, फिर 2 रखें तो A7 माइनस A6 का मॉड, यानी कितना टर्म्स, 3 टर्म्स। एक और रख ही लेते हैं, क्या डॉट डॉट रखे, है ना। तो K3 रखने से नहीं 3 रखोगे, 4 इंटू 3 12 माइनस 1 11 माइनस 8 10, यही है ना। अब देखो बच्चों, इसमें मेन कंसेप्ट यहीं पर है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं सोल्व करना है आपको, कुछ भी नहीं सोल्व करना है। देखो अभी हमने क्या बोला है, इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता चला कि यहां पर 14 रूट ऑफ यूनिटी है, तो वही साइड्स बना रहे हैं। ये जैसे रख लो, एक उसमें 1 है, एक उसमें है A1 है,
एक उसमें A2 है, एक इसमें A3 है, इस तरीके से चले गए हैं, A14 तक आए हैं ना। मतलब ये कैसे पॉलीगन है भाई, अच्छे वाले पॉलीगन है या रेगुलर पॉलीगन है? ये तो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? जिसमें रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? जिसमें सारे साइड लेंथ इक्वल होते हैं। तो ये ऑल आर इक्वल है ना, ये वाला लेंथ जो है, ये वाला जो लेंथ है ऑल आर इक्वल, ये तो सारे इक्वल हैं। तो ये A2 माइनस A1 का मॉडुलस, मॉडुलस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यही बताया गया है ना। तो डिस्टेंस जैसे A2 माइनस A1 यही हुआ ना डिस्टेंस, ये भी वही हुआ ना डिस्टेंस। तो ऑल आर साइड लेंथ है ना। तो लेट, यदि हम इसमें बोले कि लेट साइड लेंथ ऑफ रेगुलर पॉलीगन, साइड लेंथ ऑफ रेगुलर पॉलीगन यदि हम लेते हैं, रेगुलर पॉलीगन यदि हम ये ले लिए A, सो क्या निकालना है? एक्सप्रेशंस जो है दिस इज, ऊपर में साइड 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 साइड, बहुत बार बोले, 12 बार बोलना था। कितने बार बोलना था? 12 बार बोला तो 5-6 बार ही। तो ये आ गया 12 टाइम्स साइड लेंथ A, और डिनोमिनेटर में साइड प्लस साइड 3। तो ये आंसर क्या आ गया? 4। कुछ भी सोल्व नहीं करना था, क्वेश्चन बड़ा डरावना था। क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन बहुत ही डरावना था, है ना। लेकिन हमने इसको बड़े आसानी से, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज याद था, मुझे भी याद था, तुरंत हो गया सोल्व। कहीं पर भी मिसमैच करेगा, मुझे याद है आपको नहीं याद है, मिसमैच। आपको याद है मुझे नहीं याद है, गलत आंसर। यानी सेम ट्यूनिंग होनी चाहिए, सेम कंसेप्ट याद होने चाहिए। यानी हम क्वेश्चन कब करते हैं? जब फॉर्मूला हमें याद होता है। हमने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, इनग्रेडिएंट्स हमारे पास है तो हम क्वेश्चन सोल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। नहीं है तो 100% अगल बगल से देख के ही केवल कर सकते हो, खुद से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है ना, ये हम nth रूट ऑफ यूनिटी तक ही ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसमें हमने बच्चों 1-2 क्वेश्चन वैसे ज्योमेट्री के भी किए थे, लेकिन वो अभी हम अगले क्लास में अब मैटर करेंगे। अगला क्लास भी हमारा अगले मंडे को भी हम क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी एक और अच्छा सॉलिड हम प्रॉब्लम सेशन रखेंगे, एक्सक्लूसिवली फॉर बोर्ड, मेंस एंड एडवांस, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है ना भाई, प्रॉब्लम सेशन, ये यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको वंस अगेन थैंक यू। क्यों? पूरा वीडियो देखे होगे और अच्छे से समझे होगे। नहीं समझो तो दोबारा देख लो। जब तक पूरा ना समझो, ब्रेक नहीं करना है भाई, फास्ट नहीं करना है। जितना फास्ट करोगे उतना कैरियर में डिफरेंसेज आएंगे, ठीक है। अच्छे से देखना है, समझ के देखना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।